सभी यहाँ पे हमारा पूरी चक्रपाणी फैमिली है, मिलिए सबसे। भैया ने हम लोगों को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर उनके संस्थान में आमंत्रण दिया है और हम सभी बहनें आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी बालिकाएं हैं। नहीं इतनी नहीं खोलना, फालतू कौन खाएगा। हालांकि बैठे अपने पास तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो अपने यहाँ कहते हैं ना कि हर चीज़ अध्यात्म से रिलेटेड होती है, तुम सबने प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक समय एक ऐसा देखा है कि जब कोई नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं होता था, और आज इतने लोग आते हैं, हज़ारों लोग रास्ते पे खड़े होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इस सब में भी वो क्या देखते हैं कि वही भगवान है। उन्होंने पहले हमारा प्रेम देखा, तपस्या देखी, अब वही भगवान इतने रूपों में हमारे साथ आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें देखना चाहिए। मैं भी ऐसे ही देखता हूँ कि ये मतलब भगवान का ही प्रेम है कि इतने रूपों में, अलग अलग इतनी बहनों के रूप में भगवान हमारे पास आते हैं राखी बांधने। ये देखो, देश के लिए भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। हमारा चिंतन जो है ना, हमारी जो सोच है वो सीमित नहीं रहना चाहिए उतने तक। जैसे अगर अपन सोचें कि अपनी अभी यहाँ अपन बात तो करते ही रहते हैं, अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुई, तो वहाँ के जो हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ या अपने भाई बहनों, उसके प्रति भी हमारे मन में चिंतन हो, तब हम कहेंगे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कुछ चिंतन कर रहे हैं। दूसरा, अभी कोलकाता और बंगाल में जो घटना हुई और ऐसी देश भर में जो हो रही हैं, जो मतलब जो बढ़ते हुए लगातार जो रेप देश में हो रहे हैं, उसका क्या समाधान लगता है? तो जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को चेंज करना चाहिए, और हम करते ही हैं। अपने यहाँ जैसे कहते, ये सब जानते हैं कि कैकेयी माता ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे। वो क्यों मांगे थे, किस वजह से मांगे थे? क्योंकि पिछले पेंडिंग पड़े थे, पता है ये सबको? पेंडिंग कब के पड़े थे? बचाया था, घायल हो गए थे तो बचाया था। तो इसका मतलब भी युद्ध स्थल पर क्या कर रही थी? युद्ध लड़ना भी जानती थी माता कैकेयी अच्छे। दूसरा, सीता माता की अभी तक छवि हमने ऐसी ही देखी है। एक अमीश देवगन एक राइटर है, उनकी बुक है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। वे भी युद्ध कला में निपुण थी। तो ऐसा नहीं है कि हमें भी, अब जैसे सामान्यतः कोई स्टेडियम में, कोई प्लेग्राउंड पे कोई लड़का घूमता दिखे तो ऐसा लगता है कि हाँ वो घूम रहा होगा, लेकिन कोई लड़की अगर रनिंग कर रही, दौड़ रही, तो यही सोचते हैं कुछ तैयारी कर रही होगी किसी। नॉर्मली वो फिजिकली अपने लिए वैसा नहीं कर सकती, ऐसा रहता है। लेकिन हमें ऐसा खुद का बनाना चाहिए। एक तो शारीरिक रूप से सबको ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए अपने लेवल पे, एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ। और दूसरा, सेल्फ डिफेंस, ये जो ना, इसकी दिशा में सबको कदम बढ़ाने ही होंगे। सेल्फ डिफेंस सबको सीखना चाहिए। और अपन कहते हैं ना कि ये जो कैकेयी माता का एक वरदान था
इसमें क्या था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 साल के लिए वन में गए थे। किस वेश में गए थे? तापस वेश, तपस्वी के वेश में। और ये हमें पता भी होगा कि 14 साल में से 2 साल में ये सब हुआ है, सीता हरण हुआ और जो युद्ध वगैरह हुआ। बचे 12 साल क्या हुआ? ऋषि मुनियों के बीच ही रहे हैं, तपस्या ही करी है राम ने। जब तपस्या ही करने गए थे तो क्या सब कुछ छोड़ गए थे, राजकीय आभूषण छोड़ गए थे, राजकीय वस्त्र छोड़ गए थे तब, लेकिन क्या नहीं छोड़ा था? धनुष बाण नहीं छोड़ा था। तो शस्त्र हमारे सारे देवी देवता लिए रहते हैं, वो किस लिए? सत्य की, धर्म की रक्षा के लिए। हमें किसी पर कोई अत्याचार वो नहीं करना। ऐसे ही बेटियों को सब जगह, इजराइल वगैरह कई कंट्रीज में रखते हैं, तो हमें शस्त्र वगैरह ऐसा रखने का भी सोचना चाहिए। इसमें कुछ वो नहीं है। अब आगे ऐसी घटनाएं होंगी तो ऐसा होगा। इस बारे में एक कविता है, एक कवि की है, सुनी होगी कि उस समय तो द्रौपदी को बचाने कृष्ण आ गए थे। तो उसमें ऐसी कविता है कि मेहंदी छोड़ो खड़ग उठा लो, मेहंदी छोड़ो खड़ग उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, वे क्या लाज बचाएंगे जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद अब ना आएंगे। तो ये उस बड़ी अच्छी कविता ये मैसेज देती है कि अब जैसे बेटियों को इस चीज़ में खुद समर्थ होना चाहिए और हमें धर्म और अध्यात्म इससे जुड़े रहना चाहिए। अब जो बेटियां देश में नाम रोशन कर रही हैं, भी ओलंपिक देखा होगा सबने, पेरिस, मनु भाकर एक लड़की है, वो शूटिंग में आई है। उसने क्या बताया था कि जब मैं शूटिंग भी कर रही थी तब मेरे मन में ये गीता चल रही थी कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो वाक्य कहे हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर फोकस करना, फल की चिंता नहीं करना, ये उसके मन में चल रहा था। तो हमारे प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारी प्रेरणा स्रोत ये बेटियाँ होनी चाहिए। या हमारे प्रेरणा स्रोत ऐसा तो नहीं कि हम इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा के रील्स बनाने वाले बस उन्हें अपना समझते हो। तो किन से आपको प्रेरणा मिलती है? हम अपने पुराने उनको जानते हैं कि नहीं? हम महारानी पद्मिनी को जानते हैं कि नहीं? हम हमारी जो वीर वीरांगनाएं हुई हैं देश में, हम उन्हें जानते हैं। हम प्रेरणा किससे लेते हैं? ये डिपेंड करता है। तो आगे चलकर आप भी अपना चिंतन ब्रॉड लेवल पे, बड़े स्तर पे करेंगे। छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो छोटी सोच होती रहेगी और छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो अपना चिंतन ब्रॉड बनाएं, अपने सोचने का स्तर, और आगे जीवन में बहुत अच्छा करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जीवन धन्य बनाने के लिए। और एक बात इसमें और मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एक सॉरी और गिल्ट फील करता हूँ अपनी खुद की खास बहनें और मेरी मामा की, बुआ की जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि मैं कर्तव्य या इसको कर्म को ही आगे समझता हूँ। तो मेरे कर्तव्य में आप सभी हैं, इसलिए मैं आप सभी को समय देता हूँ और उन्हें मैं समय नहीं दे पाता। मेरी बुआ की, मामा की या खुद की बहनें भी मुझे साल भर नहीं मिल पाती। अभी भी मेरी दीदी घर पे आई हैं, एक तो अभी जस्ट मतलब जब मैं यहाँ आया वो यहाँ आई, नमस्ते आ गए, तो वे वहाँ आई, ऐसा कुछ वो रहा, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाता। तो मैं उनसे विशेष सॉरी बोलना चाहूँगा। इन सभी बहनों के रूप में मैं उन्हीं के वो देखता हूँ और आज जो लेवल, जो कुछ अचीव मैंने किया है या आगे भी जो प्राप्त करूँगा, उन्हीं के आशीर्वाद से होगा।